वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग बिना अपना प्रोडक्ट बनाए भी लाखों रुपए का कारोबार कैसे खड़ा कर लेते हैं? जब भी हम बिजनेस शुरू करने की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि अपना ब्रांड बनाना होगा, फैक्ट्री लगानी होगी, मार्केटिंग करनी होगी और ग्राहकों का भरोसा जीतने में सालों लग जाएंगे। लेकिन सच यह है कि आज के समय में खुद का ब्रांड बनाने से कहीं आसान, कम जोखिम वाला और तेजी से बढ़ने वाला रास्ता किसी पहले से स्थापित कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना हो सकता है। क्योंकि यहां आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसकी मार्केट में पहले से पहचान होती है, ग्राहक उसे जानते हैं और दुकानदार भी उसे रखने के लिए तैयार रहते हैं। अगर सही कंपनी और सही क्षेत्र चुन लिया जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस एक ऐसा मॉडल बन सकता है जो लंबे समय तक स्थिर आय देने की क्षमता रखता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के ऐसे 5 शानदार डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस आइडियाज की जिन्हें कम निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है, जिनकी डिमांड लगातार बनी हुई है और जिनमें भविष्य में बड़ा नेटवर्क बनाने की अच्छी संभावना है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बिजनेस ऐसा है जिसकी मांग आने वाले वर्षों में और तेज होने की उम्मीद है। सबसे पहले बात करते हैं उस इंडस्ट्री की जिसके बिना किसी भी घर का काम नहीं चलता। चाहे महंगाई बढ़े या बाजार में उतार चढ़ाव आए, लोग रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदना बंद नहीं करते। यही वजह है कि एफएमसीजी यानी रोज इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस भारत में सबसे स्थिर और भरोसेमंद विकल्पों में गिना जाता है। इसमें साबुन, टूथपेस्ट, मसाले, बिस्किट, तेल, डिटर्जेंट, चाय, कॉफी, स्नैक्स और दूसरी दैनिक उपयोग की चीजें शामिल होती हैं। अगर आप किसी प्रतिष्ठित कंपनी की डीलरशिप या डीलरशिप बिजनेस लेना चाहते हैं तो सबसे पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या उनके सेल्स ऑफिस से संपर्क करें। कई कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर चुनने से पहले आपके क्षेत्र, गोदाम की उपलब्धता, कार्यशील पूंजी और बाजार की क्षमता का मूल्यांकन करती हैं। शुरुआत में लगभग 2 से 5 लाख रुपए तक का निवेश लग सकता है। हालांकि कई क्षेत्रीय ब्रांड इससे कम निवेश में भी अवसर देते हैं। इस राशि में शुरुआती स्टॉक, छोटा गोदाम, परिवहन और कार्यशील पूंजी शामिल होती है। अगर आपका वार्षिक कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। साथ ही दुकान एवं स्थापना से जुड़े स्थानीय नियमों का पालन करना भी जरूरी है। अगर खाद्य पदार्थों का वितरण कर रहे हैं तो कई मामलों में एफएसएसएआई से संबंधित आवश्यकताओं को भी समझना चाहिए। इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण बात है सही कंपनी का चुनाव। केवल बड़े नाम देखकर निर्णय न लें, बल्कि ये भी देखें कि आपके क्षेत्र में उस ब्रांड की मांग कितनी है, मार्जिन क्या है और कंपनी समय पर माल उपलब्ध कराती है या नहीं। शुरुआत में आपको अपने इलाके की किराना दुकानों, सुपरमार्केट और थोक व्यापारियों से अच्छे संबंध बनाने होंगे। नियमित सप्लाई, समय पर डिलीवरी और उचित व्यवहार आपको प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाएगा। इस तरह के होलसेल बिजनेस में मार्जिन प्रोडक्ट के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन अच्छा नेटवर्क बनने के बाद हर महीने संतुलित और स्थिर कमाई की संभावना रहती है। हालांकि उधारी पर ज्यादा माल देना, बिना मांग का स्टॉक भर लेना और केवल एक ही ब्रांड पर पूरी तरह निर्भर हो जाना ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। जैसे जैसे कारोबार बढ़े, आप आसपास के जिलों में भी अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं और कई कंपनियों के साथ काम करके जोखिम कम कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा सेक्टर हो जहां हर महीने नए ग्राहक जुड़ते रहें और प्रोडक्ट की मांग लगातार बढ़ती जाए, तो क्या वह बेहतर अवसर नहीं होगा? इसी सोच के साथ अगला बिजनेस आइडिया इन इंडिया आता है हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले कुछ वर्षों में लोगों का ध्यान फिटनेस, इम्यूनिटी और पोषण पर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है। प्रोटीन पाउडर, हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन ड्रिंक, आयुर्वेदिक वेलनेस प्रोडक्ट्स और ओवर द काउंटर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। इस क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए ऐसी कंपनियों का चुनाव करें जिनके पास गुणवत्ता प्रमाणन हो, बाजार में अच्छी साख हो और जिनकी सप्लाई चेन मजबूत हो। कुछ प्रोडक्ट श्रेणियों के लिए औषधि या स्वास्थ्य संबंधी नियम लागू हो सकते हैं, इसलिए शुरुआत से पहले स्थानीय नियामकीय आवश्यकताओं की जानकारी लेना आवश्यक है। शुरुआती निवेश अक्सर 2 से 4 लाख रुपए के बीच हो सकता है, हालांकि यह कंपनी और प्रोडक्ट रेंज पर निर्भर करेगा।
ग्राहक बनाने के लिए मेडिकल स्टोर, जिम, योग सेंटर, न्यूट्रिशन क्लिनिक और हेल्थ स्टोर अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इस क्षेत्र में सफलता केवल बिक्री पर नहीं बल्कि सही जानकारी देने पर भी निर्भर करती है। अगर आप दुकानदारों और ग्राहकों को उत्पाद की सही जानकारी देंगे तो दोबारा ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इस बिजनेस में कमाई का स्तर आपके नेटवर्क और बिक्री की मात्रा पर निर्भर करता है, लेकिन लगातार ऑर्डर मिलने पर यह एक अच्छा हाई प्रॉफिट बिजनेस साबित हो सकता है। ध्यान रहे कि बिना प्रमाणित या संदिग्ध गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स के साथ काम करना आपके व्यवसाय की साख को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा भरोसेमंद कंपनियों के साथ ही साझेदारी करें। अब तक हमने ऐसे प्रोडक्ट्स की बात की जो लोगों की व्यक्तिगत जरूरतों से जुड़े हैं, लेकिन अगला क्षेत्र सीधे खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। भारत की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि उत्पादों का वितरण हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। बीज, जैविक खाद, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई से जुड़े उत्पाद और कृषि उपकरणों का डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में शानदार अवसर प्रदान करता है। इस क्षेत्र में काम करने के लिए केवल निवेश ही नहीं बल्कि स्थानीय किसानों की जरूरतों को समझना भी जरूरी है। कई कृषि उत्पादों के लिए राज्य के नियमों के अनुसार विशेष लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए शुरुआत से पहले संबंधित कृषि विभाग या नियामकीय प्राधिकरण से जानकारी लेना चाहिए। सही कंपनी चुनते समय यह देखें कि उसका उत्पाद किसानों के बीच भरोसेमंद हो, तकनीकी सहायता उपलब्ध हो और समय पर स्टॉक पहुंचता हो। ग्राहक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है स्थानीय कृषि केंद्रों, किसान समूहों और गांवों में जाकर सीधे संपर्क बनाना। कई सफल डिस्ट्रीब्यूटर समय समय पर छोटे जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, जिससे किसानों का भरोसा बढ़ता है। शुरुआती निवेश लगभग 2 से 5 लाख रुपए तक हो सकता है। मौसम के अनुसार मांग बदलती रहती है, इसलिए स्टॉक की योजना सोच समझकर बनानी चाहिए। अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो यह लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस की तुलना में बेहतर विस्तार क्षमता वाला मॉडल बन सकता है, क्योंकि बाद में आप कई जिलों तक अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा बिजनेस चाहते हैं जिसकी मांग शहरों के साथ छोटे कस्बों में भी तेजी से बढ़ रही हो, तो अगला विकल्प आपके लिए काफी दिलचस्प हो सकता है। आज लगभग हर घर में मोबाइल है और हर साल लाखों नए इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज बिकते हैं। मोबाइल चार्जर, डेटा केबल, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट वॉच एक्सेसरीज, पावर बैंक और छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का वितरण तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। इस बिजनेस आइडियाज इन इंडिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रोडक्ट्स की वैरायटी बहुत ज्यादा होती है और नए मॉडल लगातार आते रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए ऐसी कंपनी चुने जो वारंटी, आफ्टर सेल्स सपोर्ट और नियमित सप्लाई देती हो। शुरुआती निवेश लगभग 1.5 से 3 लाख रुपए के बीच हो सकता है। ग्राहक बनाने के लिए मोबाइल शॉप, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, कंप्यूटर शॉप और ऑनलाइन विक्रेताओं से संपर्क किया जा सकता है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी गलती सस्ते लेकिन खराब गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स का स्टॉक रखना है। शुरुआत में कम कीमत आकर्षक लग सकती है, लेकिन बार बार खराब माल लौटने से आपका भरोसा टूट सकता है। इसलिए केवल ऐसे ब्रांड चुनें जिनकी गुणवत्ता और सपोर्ट अच्छा हो। अगर आप समय के साथ नए प्रोडक्ट्स जोड़ते रहें और बाजार के ट्रेंड पर नजर रखें, तो यह डीलरशिप बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ सकता है। कई सफल डिस्ट्रीब्यूटर बाद में अपने क्षेत्र के सुपर स्टॉकिस्ट भी बन जाते हैं और कई जिलों में सप्लाई शुरू कर देते हैं। अब बारी उस क्षेत्र की जो शायद आने वाले समय में सबसे तेजी से बढ़ने वालों में शामिल रहेगा। पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता और प्लास्टिक पर बढ़ती सख्ती के कारण इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। पेपर कप, बायोडिग्रेडेबल प्लेट, कंपोस्टेबल पैकेजिंग, पेपर बैग और पर्यावरण अनुकूल पैकिंग सामग्री का डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस भविष्य के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकता है। होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, स्ट्रीट फूड विक्रेता, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां और रिटेल स्टोर ऐसे उत्पादों के बड़े ग्राहक हैं। शुरुआत में आपको ऐसे निर्माता या ब्रांड की तलाश करनी होगी जो लगातार अच्छी गुणवत्ता का माल उपलब्ध करा सके। लगभग 2 से 4 लाख रुपए के निवेश में शुरुआती स्टॉक, छोटा गोदाम और डिलीवरी की व्यवस्था की जा सकती है। इस क्षेत्र में सफलता की कुंजी है स्थानीय व्यवसायों तक पहुंचना और उन्हें यह समझाना कि पर्यावरण अनुकूल उत्पाद केवल नियमों का पालन ही नहीं कराते,
बल्कि उनके ब्रांड की छवि भी बेहतर बनाते हैं। कमाई बिक्री की मात्रा और मार्जिन पर निर्भर करेगी, लेकिन लगातार बढ़ती मांग इसे लंबे समय का अवसर बनाती है। ध्यान रखें कि बिना मांग का अत्यधिक स्टॉक न रखें और स्थानीय बाजार में किन उत्पादों की अधिक खपत है, इसका पहले सर्वे जरूर करें। अगर आप समय के साथ संस्थानों, होटल चेन और कॉरपोरेट ग्राहकों से अनुबंध कर लेते हैं, तो आपका कारोबार कहीं बड़े स्तर तक पहुंच सकता है। अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से सुना है, तो एक बात साफ समझ में आती है कि सफल डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस केवल निवेश से नहीं चलता, बल्कि सही कंपनी, सही बाजार और सही रिश्तों पर चलता है। बहुत से लोग केवल इस उम्मीद में बिजनेस शुरू कर देते हैं कि बड़ा ब्रांड है तो कमाई अपने आप हो जाएगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिक्री बढ़ाने के लिए नियमित फॉलोअप, समय पर डिलीवरी, ग्राहक सेवा और वित्तीय अनुशासन उतने ही जरूरी है। हमेशा कंपनी का बैकग्राउंड जांचें, अनुबंध की शर्तें समझें, मार्जिन और रिटर्न पॉलिसी को पढ़ें और अपने क्षेत्र की वास्तविक मांग का आकलन करने के बाद ही फैसला लें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आपका नेटवर्क मजबूत होता गया तो यही होलसेल बिजनेस आगे चलकर कई जिलों या पूरे राज्य तक फैल सकता है। आखिर में बस इतना याद रखिए कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे चलाने का तरीका उसे बड़ा बनाता है। अगर आपका बजट सीमित है और आप कम जोखिम के साथ बिजनेस की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो किसी भरोसेमंद कंपनी की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशन एक समझदारी भरा विकल्प हो सकता है। अपनी रुचि, अपने बजट और अपने इलाके की मांग को ध्यान में रखकर सही क्षेत्र चुनिए। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए और हमेशा लंबी अवधि की सोच के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे ही नए लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, हाई प्रॉफिट बिजनेस, बिजनेस आइडियाज इन इंडिया, डीलरशिप बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस और होलसेल बिजनेस से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी नियमित रूप से देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट करके जरूर बताइए कि इन पांचों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस पसंद आया, और अगर आज मौका मिले तो आप किस क्षेत्र में अपना पहला कदम रखना चाहेंगे।